दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आचोले विजय लक्ष्मी नगर की 41 बिल्डिंग पर लगातार तोड़क कार्रवाई जारी है और हम आपको वहां की पल पल की अपडेट लगातार देते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज 31 जनवरी को कल जो तोड़ने की शुरुआत की गई थी रितु अपार्टमेंट, उस बिल्डिंग पर तोड़क कार्रवाई हुई और उसे जमींदोज किया गया। आज वहां तोड़क कार्रवाई के दौरान महानगर पालिका के अधिकारी दीपक सावंत आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मीडिया को बताया कि कार्रवाई आज 31 तारीख तक पुलिस बंदोबस्त मांगा था, तो एक टप्पा ये आज पूरा हुआ। 12 बिल्डिंग अब तक टूट चुकी है और अब शनिवार रविवार को छुट्टी है। फिर सोमवार को पुलिस को इंटीमेट किया जाएगा, बंदोबस्त मांगा जाएगा और उसके बाद बाकी बची जो इमारतें हैं उनको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि कोर्ट से कोई राहत मिली क्या, तो उन्होंने बोला मुझ तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया। तो दीपक सावंत ने क्या कहा, उनका बयान आप आगे वीडियो में सुनेंगे। उन्होंने मराठी में दिया बयान, वो आप सुनेंगे। इसी बीच हमारे हाथ में एक ये फॉर्म है जो वहां सामाजिक राजनीतिक लोग इन बिल्डिंग वासियों से भरवा रहे थे। इसकी एक खाली फॉर्म की बिना भरी हुई खाली कॉपी हमारे पास है। ये फॉर्म अंग्रेजी में है और इसमें महानगर पालिका के टाउन एंड प्लानिंग को ये फॉर्म एक माने में एक पत्र के तरह लिखा जाने की इसमें लोगों से साइन लिया जा रहा था। सामाजिक राजनीतिक लोग इसको भरवा रहे थे। इसमें रेफरेंस है रिगार्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इलीगल, उसका सर्वे नंबर का, सबका रीट पिटिशन का उसका रेफरेंस में जिक्र है। उसके बाद सब्जेक्ट है कि बिल्डिंग में हमारा फ्लैट नंबर की जगह खाली छोड़ी हुई है कि जिसका जो फ्लैट नंबर है वहां डाल दिया जाए। कारपेट एरिया कितना है, बिल्डिंग का नाम क्या है, ये तीनों जगह वहां ब्लैंक छोड़ी हुई है। फॉर्मेट सेम रहेगा, आप अपना एरिया भर दीजिए। ये था, ये सब्जेक्ट है। और इसमें डिमोलेशन के पहले मेरे को मेरा पंचनामा रिपोर्ट का सर्टिफिकेट मिल जाए। ये जो सर्टिफिकेट की मांग हम लगातार अपने चैनल पर सर्टिफिकेट की बात उठाए जा रहे हैं कि महानगर पालिका इनको सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रही है, तो उसी सर्टिफिकेट के प्रयास के तौर पर यह फॉर्म सामाजिक राजनीतिक लोगों द्वारा इन लोगों से भरवाया जा रहा था। ये उसकी ब्लैंक कॉपी है। अब इसमें 3 पैरा लिखे हैं। 3 पैरा में पहला पैरा है, उसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग को लेकर रीट पिटिशन नंबर 9774/2024 का जिक्र है और उसमें ये लिखा गया है कि ये इंग्लिश में है, मैं आपको उसका थोड़ा मीनिंग समझा रहा हूं सिर्फ। इसमें लिखा गया है कि इसका तोड़ने का ऑर्डर पास हुआ है और ये जो बिल्डिंग है इसको तोड़ा जाना है। फिर बाद में दूसरे पैरा में जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे पैरा में लिखा है कि ये बिल्डिंग 2010 के महानगर पालिका टाउन एंड प्लानिंग के डेवलपमेंट प्लान में तब रिजर्व थी डंपिंग ग्राउंड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी जिसको बोलते हैं, उसके लिए थी। लेकिन तब से लेकर आज तक टिल डेट आज तक महानगर पालिका वसई विरार ने इसमें नेग्लिजेंस किया है और इसको नेग्लेक्ट करके इसका टेक ओवर पोजीशन लिया नहीं है। मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि ये टेक्निकली रूप से देखने जाओ तो ऐसा रिजर्वेशन है, लेकिन रिजर्वेशन महानगर पालिका के कब्जे में नहीं है। अब भी जो जमीन मालक है उसको महानगर पालिका ने टीडीआर नहीं दिया है, ना ही 7/12 पर महानगर पालिका का नाम है। और जो पिटीशन हाईकोर्ट में गई है उसमें जिसकी जमीन पर अतिक्रमण हुआ, जिसने शिकायत की, वो शिकायत करता है कि जमीन 30 एकड़ में से 7 एकड़ है, बाकी की 23 एकड़ जो है उस पर कोई शिकायत नहीं थी। अब वो डंपिंग ग्राउंड बताया गया कोर्ट को और वो डंपिंग ग्राउंड का पूरा 30 एकड़ का एक साथ कोर्ट ने ऑर्डर निकाला
लेकिन जब डंपिंग ग्राउंड की बात आती है तो डंपिंग ग्राउंड वो जगह महानगर पालिका की कब होगी, जब महानगर पालिका उसके बदले में जो जमीन मालक है उसको उसका मुआवजा देगा, टीडीआर देगा। तो महानगर पालिका ने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है। अगर ऐसा किया नहीं है तो इन बिल्डिंगों को रोका जा सकता था। अब नीचे इसमें तीसरा पैरा लिखा है कि फर्दर इफ नियर फ्यूचर, अगर भविष्य में आपका डिपार्टमेंट यहां रिजर्वेशन बदल देता है और ये रिजर्वेशन रेसिडेंशियल जोन हो जाता है, आर जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक इस जमीन को खाली करवाया जा रहा है यह कहकर कि यह जमीन डंपिंग ग्राउंड है, लेकिन इसमें लिखने वाले ने यह पैरा डाला है कि अगर भविष्य में यह डंपिंग ग्राउंड से हटकर, आपको सभी को शायद मालूम हो न हो, अभी 2024 में 25 में महानगर पालिका का रिजर्वेशन है वो रिवाइज होने वाला है। ये पूरा का पूरा महानगर पालिका टाउन एंड प्लानिंग का जो डेवलपमेंट प्लान है, डीपी प्लान, वो पूरा रिवाइज होने वाला है। और उसमें यह कहा गया इसमें कि अगर ये रिवाइज होता है, उसमें रेसिडेंशियल जोन आता है, तब हमें हमारा हक मिले। इसके लिए यह कागज आपका हमारे पास रहेगा और जो भी बिल्डर वहां अपनी बिल्डिंग बांधने आएगा उसको जब तक हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे तब तक उसको प्लान सैंक्शन नहीं होना चाहिए। और फिर नीचे आशा करते हैं कि आप ऐसा करोगे, हमारा न्याय दिलाओगे, ऐसा है, साइन है और फोटोकॉपी टेक्स्ट ये मांगा गया है। तो सीधे सीधे दो जो पैरा है, पहला पैरा तो कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर बात सभी को मालूम है, कोर्ट का ऑर्डर है, रिट पिटीशन था। दूसरे पैरे में जो बात कही गई है कि महानगर पालिका ने अब तक वो अपने कब्जे में लिया ही नहीं है। और तीसरे पैरे में कि अगर उधर रेजिडेंशियल जोन होता है, आर जोन, तब जो भी डेवलपमेंट होगा, यानी कि अगर उधर कल को रिजर्वेशन बदली हो जाता है तो महानगर पालिका को उस जमीन को लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि रिजर्वेशन है ही नहीं। और जो कोई वहां बिल्डर या जमीन मालक है वही वापस वहां जमीन का मालक रहेगा और तब उसको परमिशन दे दी जाएगी कि आप यहां अपने बिल्डिंग या टावर जो बनाना है वो बनाइए। तो उसमें पहले से उसकी शंका जाहिर करके ये कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो हमें हमारा हक मिले। अब बारी है सवाल की। जब सामाजिक राजनीतिक लोग ये बराबर जानते हैं कि अब तक महानगर पालिका ने किसी बिल्डर को वहां टीडीआर नहीं देकर वो जमीन अपने कब्जे में नहीं ली है, तब क्यों नहीं इन लोगों ने महानगर पालिका में इस चीज पर जोर दिया। और रही बात, ये फॉर्म भरवाया जा रहा है लोगों से, लेकिन इसके उलट महानगर पालिका ने अब तक एक भी शख्स बता दीजिए जिसको ये पंचनामा सर्टिफिकेट दिया कि इसका घर टूटा है और इसको ये पंचनामा हमने किया, ये बिल्डिंग में इसका घर था। तो कहीं ना कहीं ये तोड़क कार्यवाही है, ये अपने आप में काफी सवालों के घेरे में है। सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर के नाम पर यहां लोगों की छतें उजाड़ी जा रही है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि हाई कोर्ट के ऐसे और भी ऑर्डर है जहां इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। नगर विकास खाते के कई आदेश महानगर पालिका में पेंडिंग पड़े, कार्रवाई करो। मुख्यमंत्री कार्यालय के कई आदेश पेंडिंग पड़े, कार्रवाई करो, लेकिन महानगर पालिका उन पर कार्रवाई नहीं करती, जबकि यहां कार्रवाई सतत जारी है और 12 बिल्डिंग अब तक टूट चुकी है, 29 बिल्डिंग और बची है, वो भी बहुत जल्द टूटने वाली है। तो यह पूरी हकीकत है इस कार्रवाई की जो हमने आपको सुनाई। वीडियो में सुन लीजिए जाते जाते क्या कुछ कहा महानगर पालिका अधिकारी दीपक सावंत सर ने। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
आज 7व्या दिवशी कारवाई चालू आहे. आपण समोर पाहाल तर ही इमारत सुद्धा तोडण्याचं काम चालू आहे. संध्याकाळपर्यंत ही इमारत जमीनदोस्त करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. किती कारवाई झाली आतापर्यंत? काय आतापर्यंत ही 12वी बिल्डिंग आहे. 12 बिल्डिंग आपण 11 बिल्डिंग पूर्ण तोड कारवाई झालेली आहे. ही 12वी बिल्डिंग चालू आहे आणि आज संध्याकाळपर्यंत ही इमारत पूर्ण तोडण्याची कारवाई पूर्ण मनाई आदेश आजपर्यंत आहे, उद्याचं काय चित्र? नाही, आजपर्यंत 31 तारखेपर्यंत आपण पोलिसांकडून बंदोबस्त मागितला होता. आता नव्याने परत शनिवार रविवार सुट्टी आहे. सोमवारी परत आपण पोलिसांकडे अर्ज करणार आहोत की आम्हाला परत उर्वरित इमारती आहेत त्या तोडण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्या. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा काय मिळाला का? असं काय आदेश? नाही, माझ्यापर्यंत तर तसा आदेश काय आजपर्यंत आलेला नाही. हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।